ग्रेविटेशन में आराम से, ग्रेविटेशन क्या हुआ? ग्रेविटेशन में बेटा शांत, आप लोग इतना शोर मचाएंगे मतलब ग्रेविटेशन में कहाँ तक पढ़ रहे थे हम लोग? अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज स्टोर्ड बिटवीन 2 पॉइंट मासेस। अच्छा बताइए, 2 पॉइंट मास के बीच में पोटेंशियल इज स्टोर्ड का फॉर्मूला कितना बताया था? m1 है, m2 है, r डिस्टेंस है। और जो लोग बात करना चाहते हैं बाहर चले जाओ, प्यार से आराम से बाहर चले जाओ। देखिए, अच्छा 2 मास है, पॉइंट मास है, m1 और m2 r सेपरेशन पे है, तो पोटेंशियल जी माइनस जी m1 m2 अपॉन r, पोटेंशियल जी माइनस में जी m1 m2 अपॉन r। प्लीज प्लीज सुनिए आराम से। तो पोटेंशियल जी माइनस जी m1 m2 अपॉन r, नेगेटिव साइन। अच्छा बेटा, ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब इंफिनिटी पर पोटेंशियल जी 0 मान लिया जाता है। जब 2 मासेस इनफाइनाइट सेपरेशन पे होते हैं तो पोटेंशियल जी क्या लिया जाता है? 0। तब ये फॉर्मूला लगाते हैं u इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r। बोलो क्लियर? अब हाँ, इसी पर बेस्ड है। ओके, देखिए बेटा क्वेश्चन, रुक जाओ जरा सा, ये दूसरा क्वेश्चन है ना। देखिए अब यहाँ पर सुनिएगा बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब यहाँ पर 2 पॉइंट मास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए अगर हमसे क्वेश्चन कहेगा कि 3 मास है, m n और ये m, और मान लीजिए सेपरेशन r, ये सेपरेशन r। प्लीज प्लीज, तो यहाँ पर अगर इस सिस्टम का पोटेंशियल जी कहे कि पोटेंशियल जी ऑफ द सिस्टम, तो देखिए पोटेंशियल जी ऑफ द सिस्टम कैसे निकालेंगे? तो जितने पेयर है उतने का पोटेंशियल लिख लो। जैसे ये पेयर है तो पोटेंशियल जी माइनस जी m स्क्वायर अपॉन r, ये पेयर है पोटेंशियल जी माइनस जी m स्क्वायर अपॉन r, और फिर ये मास और ये मास है। देखो 3 पेयर बनेंगे, एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये है। जितने पेयर है उतने की पोटेंशियल जी को हम लिखते हैं, है ना। तो ये मास और ये मास। अच्छा बताओ ये दोनों मास कितने सेपरेशन पर है? अच्छा, जब ये पेयर देख रहे हैं तो ये मास भूल जाना, r और r 2r, तो माइनस जी m स्क्वायर अपॉन 2r। बोलो क्लियर? तो पोटेंशियल जी हो जाएगी माइनस जी m स्क्वायर अपॉन r, और ब्रैकेट में 1 + 1 + 1/2। ठीक है, अब बताइए कितना होगा? 2। हाँ मतलब 5/2 हो जाएगा। तो पोटेंशियल जी होगा माइनस 5/2 gm स्क्वायर अपॉन r। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस 5 gm स्क्वायर अपॉन 2r। बोलो क्लियर? आसान है ये, कल आप लोगों ने लिख लिया था, मैं इसे मिटाता हूं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, देखिए मान लीजिए भैया शांत, मान लीजिए ट्रायंगल है और तीनों कॉर्नर पे मास है m। अगर मुझसे कहेगा बेटा इस सिस्टम की पोटेंशियल जी को लिखो, तो बताइए सिस्टम की पोटेंशियल जी कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर ये जो है बहुत आराम से सुनिएगा, माइनस m और m r सेपरेशन पे, तो माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन r। देखिए पेयर ढूंढते चलिए, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, कितने पेयर हो गए? 3 पेयर। तो 3 से मल्टीप्लाई कर ले क्या? क्योंकि जितना पोटेंशियल जी यहाँ होगा उतना यहाँ है, तो माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन r इंटू 3। बोलो क्लियर? इधर मिटाए, थोड़ा जल्दी लिखना प्लीज। आराम से भाई, आराम से।
शांत शांत। क्या हुआ? आराम से बेटा, आराम से। स्कूल नहीं है ये, है ना? अरुण अच्छा अच्छा, कल जो है अरुण आपके बारे में अफवाह उड़ाया गया था। जाने बच्चों, चलिए जाना, मजे मत लो, वरना फिर मजे नीट वाले ले लेंगे आपसे, ठीक है? चलो खैर, इधर ध्यान दो। तो यहाँ पर इसका इस केस में जो है पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम हमने पढ़ लिया बेटा। अब जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसका मास सेम है, इसका मास सेम है। प्लीज सुनिए प्लीज। और साइड ए है। देखो बेटा, इसका देखो, अगर मुझसे कहेगा इसकी पोटेंशियल की सिस्टम की बताइए, तो फिर से क्या करेंगे? पेयर ढूंढेंगे। एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, ऐसे करके। पहले बताओ कितने पेयर हो सकते हैं, जल्दी बताओ। 6 पेयर। हाँ, ए डिस्टेंस पर जो पेयर है वो तो दिख ही रहा है। एक डायगोनल वाला भी पेयर होगा ना, तो टोटल 6 पेयर्स हो जाएंगे। तो पहले देखिए, ये ए डिस्टेंस पर है, इसका पोटेंशियल की -gm²/a। और ऐसे ऐसे ए डिस्टेंस पर जो पेयर हो कितने लोग हैं? 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये जो डिस्टेंस है कितना? a√2, तो -gm²/a√2 और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो क्लियर? तो ये आ जाएगा -gm²/a और ब्रैकेट में 4 + 2/√2 इज द √2। बोलो क्लियर? तो -gm²/a ब्रैकेट में 4 + √2। शांत बेटा, शांत प्लीज। इधर बिठा दूं? इधर बिठाऊं? बिठा दूं? देखिए ध्यान से सुनिए, देखिए। अच्छा बेटा, देखिए सवाल धीरे धीरे आपसे बनने लगेगा। अभी मैं क्वेश्चन थोड़ा सा करा रहा हूं जिससे कि एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बनने लगे। ध्यान से सुनिएगा। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ये m0 है, इसका ये देखिए, देखिए बेटा, देखिए m0 है और ये 0, -0, a और ये 0, -a है। ठीक है? अब आप समझिए ध्यान से जरा क्वेश्चन को। दो मासेस है m0 और m0। इसका कोऑर्डिनेट है 0, a और इसका कोऑर्डिनेट है 0, -a। अब यहाँ पर बेटा m मास का एक पार्टिकल ओरिजिन पर रखा है। देखिए ये दोनों तो फिक्स्ड है अपनी जगह पर, ये दोनों अपनी जगह पर फिक्स्ड है, और ये मैंने ओरिजिन पर एक मास रखा, पार्टिकल रखा। अब हमसे क्वेश्चन ये कहा है बेटा कि इसमें हम मिनिमम कितनी वेलोसिटी दे जिससे कि ये कभी लौट कर वापस ना आ पाए। क्या होता है कि आप जरा सा वेलोसिटी देते हैं, मान लो यहां तक जा पाया, तो बेसिकली होता क्या है कि दोनों मास मिल करके इस पार्टिकल को पीछे की तरफ खींचते हैं और वापस ओरिजिन की तरफ पुल करते हैं, है ना? देखो ये मास, इस मान लो ये मास का पार्टिकल यहां, मान लो m मास यहां से मान लो यहां आ गया, तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये दोनों मिलकर के ग्रेविटी का फोर्स किधर लगाएगा? तो पीछे की तरफ लगाएगा, क्योंकि ये मास इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये मास इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ।
तो दोनों की तरफ रिजल्टेंट इधर की तरफ, तो वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर है, तो रिटार्ड होगा, कहीं रुकेगा, लौट आएगा। तो हमारा ये सवाल ये है कि हम मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें, मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें जिससे कि ये पार्टिकल इंफिनिटी तक चला जाए, और यानी कि इंफिनिटी तक जाने का मतलब ये होगा कभी लौट कर नहीं आएगा। बोलो क्लियर। तो यहां पर बेटा हम मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें ताकि इंफिनिटी हो, और यहां पे वेलोसिटी जीरो, यहां पर वेलोसिटी जीरो। तो यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए यहां से यहां तक में हम लोग को कैसे बनाना चाहिए क्वेश्चन। क्या F बराबर ma से क्वेश्चन बनाना चाहिए? नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन बनाना चाहिए? बिल्कुल गलत, उससे तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हम इस क्वेश्चन को एनर्जी कंजर्वेशन से ही बनाएंगे। मिनिमम वेलोसिटी कितना दे ताकि इंफिनिटी तक पहुंच सके और कभी लौट कर वापस ना आए, इसका अलग ग्रेविटी से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। अब यहां पर मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, तो देखिए इनिशियल यहां पर मैकेनिकल एनर्जी इज द काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहां पर काइनेटिक एनर्जी में ये दोनों तो फिक्स है, इनकी काइनेटिक एनर्जी है नहीं, इसमें काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर, और उसके बाद यहां पर पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी में बेटा बहुत साफ साफ देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का लिखना है। तो क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने आपको 3 पार्टिकल का सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखना सिखाया। चलिए अब जैसे ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस ए है, ठीक है, तो आप पहले बोलेंगे सर ये पेयर है, तो ठीक है भाई माइनस जी एम नॉट इंटू एम अपॉन ए। उसके बाद ये पेयर है तो माइनस जी एम नॉट एम अपॉन ए, यही लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप बोलेंगे सर ये भी तो पेयर है, ठीक है, आप लिख लीजिए माइनस जी एम कितना है एम नॉट इंटू एम नॉट, कितना होगा बेटा एम नॉट स्क्वायर अपॉन 2a, एम नॉट इंटू एम नॉट स्क्वायर। अब आपने सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी तो लिख लिया, तो काइनेटिक एनर्जी लिखा, पोटेंशियल एनर्जी लिखा। अब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, फाइनली जब ये यहां पर आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो गई। तो चलो भाई काइनेटिक एनर्जी जीरो, ये दोनों फिक्स्ड है, इनकी भी काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक, अब आप बोलेंगे ये यहां से यहां चला गया, तो ये और ये इनफाइनाइट सेपरेशन, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये और ये इनफाइनाइट सेपरेशन, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब ये हट गया, गायब हो गए, तो इंफिनिटी पहुंच गया। अब ये 2 मास रह गए, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो माइनस जी एम नॉट स्क्वायर अपॉन 2a। अब आप देख रहे हैं कि माइनस जी एम नॉट स्क्वायर अपॉन 2a इधर और इधर का कट जाएगा। इसीलिए हम लोग एक काम करते हैं, जो मासेज फिक्स्ड हैं उनके आपस का पोटेंशियल एनर्जी लिखने की जरूरत क्या है, उसको लिखो ही मत, क्योंकि वो मालूम है कि उसमें चेंज तो हो ही नहीं रहा है। 2 मासेज एम नॉट और एम नॉट, डिस्टेंस से 2 है, पोटेंशियल जो आपने इनिशियल लिखा, ये मास उठ करके इंफिनिटी तक आ गया, तो ये जो मासेज फिक्स्ड है इनकी पोटेंशियल जी तो एज इट इज हो गई ना। तो ऐसा करते हैं हम, ये कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि जो फिक्स्ड है उनके आपस की जो पोटेंशियल जी उसमें कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो हम उसको नहीं लिखते हैं, जरूरत क्या है उसको लिख करके अपना टाइम खराब करने का। तो हम लोग क्या करेंगे आगे से, जैसे कभी भी ऐसे 2 पार्टिकल जैसे फिक्स्ड है, ठीक है, और ये पार्टिकल को यहां पर वेलोसिटी हमने दिया v मिनिमम, पूछ लिया जाए मिनिमम स्पीड कितना दे ताकि इंफिनिटी पहुंच जाए। तो हमें करना क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाफ v मिनिमम का स्क्वायर लिखा, पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे यार पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, ये जो जाने वाला है वो कितने के साथ पेयरिंग कर रहा है, कितने के साथ पेयर बना रहा है, तो ये इसके साथ पेयर बना रहा है और इसके साथ पेयर बना रहा है। जो जाने वाला है उसका जिसके साथ पेयर बन रहा वही लिखना है, बस सिंपल। जो फिक्स्ड है उनकी पोटेंशियल लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जाएगा ये तो पोटेंशियल इस पेयर का बदलेगा, इस पेयर का बदलेगा, इन पेयर का तो बिल्कुल नहीं बदल रहा है, फिक्स्ड है वो आपस में है। तो हम बोलेंगे ये जाने वाला पार्टिकल है, इसका पेयरिंग इसके साथ हो रहा है, तो माइनस जी एम नॉट एम अपॉन ए, इसके साथ पेयरिंग बना रहा है माइनस जी एम नॉट एम अपॉन ए, 2 से मल्टीप्लाई किया, बराबर फाइनली इंफिनिटी पहुंचा, काइनेटिक एनर्जी जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी तो बोलेंगे अब ये इंफिनिटी पे चला गया, अब इन दोनों मासेस के बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहां भी इनफाइनाइट सेपरेशन, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और ये जो फिक्स्ड है उनका लिखना नहीं है, तो टोटल जीरो मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, एम से एम कॉमन लेके उधर गया, इधर कितना है बेटा 1/2 v मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू
जी एम नॉट अपॉन ए, और यहां पर वी मिनिमम इज द अंडर रूट टू जी एम नॉट अपॉन ए। ये हमारा वी मिनिमम होगा। ओए हाँ, कमाल करते हो। 4 कभी कभी हो जाता है, टेंशन मत लो। चलो जल्दी जल्दी लिखो जब प्लीज। मिटाएं। मिटा दें। देखिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। अच्छा देखिए, मान लीजिए बेटा ये क्वेश्चन हो, m और m दो मासेस हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, और r सेपरेशन पर हैं। प्लीज सुनिए प्लीज। तो m और m दो मासेस हैं, r सेपरेशन पे है। यहां से हमने इसे छोड़ दिया, रिलीज फ्रॉम दिस पोजीशन, रिलीज किया गया यहां से। तो कह रहा है कि जब इनके बीच का सेपरेशन r/2 हो गया, जब इनके बीच का सेपरेशन r/2 हो गया, तो यहां पर इनका वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी v1 और v2 हमें सॉल्व करना है। देखिए ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ये एक दूसरे की तरफ चलेंगे। जब सेपरेशन हाफ हो गया तो इनमें स्पीड और इनमें स्पीड v1 और v2 सॉल्व करना है। तो यहां पर देखिए बेटा, हमें v1 इक्वल टू फाइंड करना है और v2 इक्वल टू। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ये सवाल कैसे बनाएंगे। पहली बात तो ये समझिए ध्यान से कि हम यहाँ पे मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, है ना। तो देखिए मोमेंटम जस्ट बिफोर या मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, ठीक है। अब देखिए पहले तो इस सिस्टम पे अंदर इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरनल एक दूसरे का, बाहर से कोई दूसरा फोर्स लग नहीं रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये छोड़ा और इसको भी छोड़ा, दोनों का मोमेंटम जीरो है, जीरो। फाइनली ये इधर जा रहा है, इसको हम प्लस में लिखेंगे, mv1 प्लस में, और यहां पर ये जो है अपोजिट जा रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे माइनस mv2। अब ये यहां उठा के लाएंगे, mv1 इज इक्वल टू mv2। देखिए समझ में आ रहा है ये कहानी, एक इधर जा रहा है तो पॉजिटिव, एक इधर जा रहा है तो नेगेटिव। तो mv1 माइनस mv2, m से m कैंसिल, v1 इक्वल टू v2। तो यहां पर ये जो दोनों स्पीड है वो देखिए दिख रहा है साफ साफ कि v1 इक्वल टू v2, यानी कहेंगे सर दोनों की स्पीड इक्वल होगी। यहीं पर हो सकता है ट्विस्ट कर दे, एक को बोले m, एक को बोले 2m, तो क्या दोनों की स्पीड इक्वल होती? नहीं होती, है ना। फिर यहाँ पे हम बोलते हैं सर ये 2m होता, यहाँ 2m हो जाएगा, तो m से m कैंसिल, v1 बराबर 2v2। यानी आपको पहले तो एक मोमेंटम कंजर्व करके स्पीड का रिलेशन निकालना है, क्लियर। अब उसके बाद क्योंकि मास सेम है तो हम m लेके चल रहे हैं। अब हम लोग बोलेंगे एनर्जी कंजर्व करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। अब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है बेटा,
तो इनिशियली ये और फाइनली ये। इनिशियली हम बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी 0 है, 0 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे आर सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन आर। फाइनल यहां पर तो देखिए काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस, बोलो सही लिखा, इसकी काइनेटिक। अब पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस, बोलो बोलो, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन आर बाई 2 पर आ गया। क्लियर? अच्छा अब देखिए तो बेटा पहले तो m कैंसिल आउट हो गया, चलो भाई m कैंसिल आउट हो गया। और हम एक काम करते हैं माइनस 2gm बाई आर को इधर ले आते हैं, 2 माइनस 1 बिकम्स 1, तो gm बाई आर इज इक्वल टू, अब 2 बाहर आ जाएगा। और एक बात सोचिए 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और मुझे ये साफ साफ दिख रहा है v1 इक्वल टू है v2, तो यहाँ पर v1 और v2 इक्वल है, तो क्या ये 2v1 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो v1 बराबर हो गया अंडर रूट gm बाई आर, ये v1 आ गया और यही v2 हो जाएगा। टफ लग रहा है क्या? आसान तो है, सिंपल सिंपल कहानी चल रही है। अरे ये कहाँ गया था भाई? आवाज आ रही थी? ये कहाँ था? तुम लोग क्या चला रहे थे? काम चला रहे थे? अबे क्या रटा है भाई? अच्छा तुम लोग काम चला रहे थे? अरे यार ये तो बोल भी सकते थे सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये देखो तो इसमें सब ठीक चल रहा है, खुलापन वगैरह तो नहीं है। अब पता नहीं आवाज आवाज का राइटा फैल गया, देखा जाएगा। देखिए हाँ भाई मिटाएं, हाँ भाई सुनिए ध्यान से प्लीज, ध्यान से प्लीज प्लीज प्लीज। अब मेरी बात सुनिए प्लीज, सुनिए प्लीज। अब यहां पर बेटा हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन समझ लिया। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देखिए ध्यान से सुनिए। देखिए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है इसको जरा समझिए ध्यान से, इसको जरा समझिए ध्यान से, जरा प्लीज, जरा प्लीज। ये कोई मास है और यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये हम जानते हैं। अब देखिए पोटेंशियल क्या होता है, ये इंफिनिटी है जहां तक जिस रेंज तक फील्ड महसूस किया जाता है ना, सपोज दैट दिस इज इंफिनिटी। पोटेंशियल वेरी सिंपल, हमने पढ़ा था किसी मास m को यहां से इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाना है, जो आप वर्क करते हैं
वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, विच इज नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनना, एम मास को मैं यहां से यहां लेके आ रहा हूं, तो एम के जगह पर मैं यूनिट मास लेके आऊंगा, यानी एम के जगह पर मैं 1 kg का मास लेके आऊंगा। पोटेंशियल बहुत सिंपल है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। किसी मास के चारों ओर फील्ड होता है, ओके, तो क्या होता है कि फील्ड को स्पेसिफाई करने के लिए, समझने के लिए दो चीजें जानना जरूरी होती है। पहली चीज होती है वो वेक्टर क्वांटिटी, जिसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, यानी हमने ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी सीखा, हमने सॉल्व करना सीखा, पॉइंट मास के वजह से फील्ड, रिंग के वजह से फील्ड, ये सब हमने सीखा। अब यहां पर हम दूसरा जो पॉइंट होता है जो हमें बताना होता है वो है स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल। क्या होता है कि अगर किसी पॉइंट को अगर हम देखें फील्ड के अंदर, तो हमें दो चीजें की जरूरत पड़ती है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड की और दूसरा पोटेंशियल की। फील्ड हमें ये आइडिया देता है कि भैया अगर कोई मास यहां पे रखोगे तो कितना फोर्स लगेगा, अगर आप 2 kg रखते हो तो फोर्स लगेगा, अगर ये फील्ड मालूम है मुझे तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, यानी ये यूनिट मास पे फोर्स है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फोर्स पता चल जाएगा। तो यानी इस फील्ड से हमें उस पॉइंट पर कोई भी मास रखते हैं तो हमें फोर्स का आइडिया लग जाता है डायरेक्शन के साथ। ठीक है भाई, अब पोटेंशियल क्या होता है, ये जो पोटेंशियल होता है वो मुझे ये आइडिया देता है कि अगर आप यहां पर, जैसे मैं बोलता हूं पोटेंशियल इज 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट का मतलब ये हो जाता है कि इसको हम बोलते हैं 2 जूल पर केजी। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आप 1 kg से माइनस में होता है, तो अगर आप 1 kg को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आएंगे, यहां से लेकर के यहां तक आएंगे, आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो -2 जूल वर्क करना पड़ेगा। अब यहां से यहां तक आप लेके आएंगे तो आपको -2 जूल वर्क करना पड़ेगा, और अगर इंफिनिटी पे 0 है तो यहां पर सिस्टम की पोटेंशियल -2 जूल हो जाएगी। इसका मतलब पोटेंशियल से भी ये आइडिया लगता है कि इंफिनिटी से अगर मैं इस पॉइंट तक लेके आऊं किसी मास को तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, और दूसरा अगर इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 है तो अगर मैं यहां पे लेके रख जाता हूं, ये मास से उठा के लेके आया यहां पर रख दिया, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल इस समय कितनी होगी, तो पोटेंशियल से मुझे ये आइडिया मिल जाता है। तो एक तो वर्क का आइडिया मिलता है कि कितना वर्क करना पड़ा यहां से यहां तक, और दूसरा इंफिनिटी पे 0 है तो यहां पर मास को लाके रखोगे तो इस सिस्टम की कितनी एनर्जी है ये मुझे पता चल जाता है। तो फील्ड से फोर्स पता चलता है और पोटेंशियल से एनर्जी पता चल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाती है, कुल मिलाकर ये है। दैट्स व्हाई कभी भी फील्ड का स्पेसिफिकेशन होता है तो हमें दो चीजों की जानना जरूरी है, फील्ड से फोर्स, पोटेंशियल से एनर्जी। पोटेंशियल से एनर्जी, एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो इसीलिए पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है। हमने पहले पढ़ा फील्ड, फिर उसके बाद पढ़ाया पोटेंशियल एनर्जी, ताकि पोटेंशियल एनर्जी जान लो, फिर पोटेंशियल जान लो कि पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड होती है। अब जैसे पोटेंशियल की डेफिनेशन वेरी सिंपल, पोटेंशियल की डेफिनेशन ये है सिंपल तरीके से कि अगर इंफिनिटी से 1 kg मास को, अगर इंफिनिटी से 1 kg मास को यहां तक लेकर के आए तो इसमें जितना वर्क करना पड़ेगा, 1 kg मास को लाना है, m मास को नहीं लाना। m मास को ला रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। 1 kg को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा वो उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, अब 1 kg के बजाय अगर मान लीजिए m मास का हम पार्टिकल उठा के लेके आए और मुझे W वर्क करना पड़ा, यहां से यहां तक W वर्क करना पड़ा, स्लोली लेके आ रहे हैं हम लोग, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो डिफाइंड किया गया है W एक्सटर्नल पर यूनिट मास। यानी बेटा m मास को लाने में W वर्क, तो यूनिट मास को लाने में क्या करेंगे, डिवाइड ही तो करेंगे। तो W अपॉन m इज द पोटेंशियल। बोलो क्लियर। तो V इज इक्वल टू होगा W अपॉन m। यहां पर बहुत साफ साफ है, V इज इक्वल टू W अपॉन m। मेरी बात सुनिएगा, तो W एक्सटर्नल अपॉन m। क्लियर हो गया यहां तक। अब सुनिए, बेसिक सी बात है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहां पर देखिए बेसिक सी बात है बेटा, जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो जरा सुनिएगा। कॉन्सेप्ट पहले बहुत सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। एक्चुअली जो हम बोलते हैं कि पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, बहुत पहले से भी सुनते आ रहे हैं कि डिफाइन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो आप बोलते हैं अरे यार वो यूनिट मास को ना स्लोली फील्ड तक लाने में, फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करते हैं उसे ही बोलते हैं पोटेंशियल।
एक्चुअली में बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये एक्चुअली में होता है पोटेंशियल डिफरेंस, बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो कंसेप्ट बता रहा हूं, जो आपको समझना है। जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी हम एग्जैक्टली कभी नहीं फाइंड कर सकते हैं, उसी तरह से पोटेंशियल भी नहीं फाइंड कर सकते हैं। जैसे पोटेंशियल जी उसी तरह पोटेंशियल भी है। आप बोलते हैं यहां पर कि सर यहां का पोटेंशियल -2 वोल्ट, हम नॉर्मली जैसे बोलते हैं सर यहां का पोटेंशियल -2 वोल्ट। ये तब बोलते हैं जब इंफिनिटी पर पोटेंशियल हम 0 मानते हैं। लाइक जैसे पोटेंशियल एनर्जी में बात कर रहे थे कि जब हम यहाँ 0 मानते पोटेंशियल एनर्जी, तब यहाँ बोलते थे -1 जूल है, -2 जूल है। उसी तरह से लाइक वैसे ही पोटेंशियल भी किसी पॉइंट का हम एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर पाएंगे, है ना। हम यहाँ पे -2 वोल्ट बोलते हैं, इसका मतलब इंफिनिटी पर पोटेंशियल को हमने 0 एज्यूम कर लिया, इसीलिए -2 बोल रहे हैं हम लोग। तो जैसे हम बोलते हैं यार इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क करोगे वो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा, इसलिए कहला रहा है क्योंकि मैं वहां 0 मान रहा हूं। इस डेफिनेशन में ये बात छुपी हुई है कि मैंने इंफिनिटी में 0 मान लिया, इसीलिए यहां पर जो भी काम करेंगे, जो भी वर्क करेंगे यूनिट मास पर, वो उसका पोटेंशियल कहलाएगा। तो मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूं यही बता रहा हूं कि बेसिकली बेटा पोटेंशियल तो इस पॉइंट का फाइंड आउट होता ही नहीं है, बल्कि मुझे फाइंड आउट क्या होता है, इंफिनिटी और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाता है। अगर आप इंफिनिटी से लेके यहां तक आ रहे हो तो हमें इंफिनिटी और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है, जो कि W एक्सटर्नल अपॉन m है। बेसिक कहानी तो ये है। अब P पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इंफिनिटी का पोटेंशियल बराबर W अपॉन m, हमें ये मिलता है। बेसिक पॉइंट तो ये है, यूनिट मास को वर्क करके लेके आओगे तो यूनिट मास को लाने में जितना वर्क करोगे वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और तुम इंफिनिटी से P तक आ रहे हो तो जहां पर फाइनली आ रहा हो वो पहले लिखा जाएगा। डेल्टा V का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है। क्योंकि मैंने इंफिनिटी को 0 मान लिया है और फिर P पॉइंट का पोटेंशियल मैं V बोल रहा हूं, तब मैं W अपॉन m लिख पा रहा हूं कि चलो भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल W अपॉन m, देखो यहीं पर आ गए, डेफिनेशन पे आ गए। तो कंसेप्ट आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बनाने हैं वो बोलते तो है W अपॉन m इज द पोटेंशियल, लेकिन आपको अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है कि दिस इज नॉट द पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस है। एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस है। इंफिनिटी पे 0 मानते हैं इसलिए V इक्वल टू W अपॉन m लिखते हैं। बोलो यहां तक समझ में आ गया, कहानी समझ में आ रही है। अब सुनो ध्यान से, चलो खैर, तो पोटेंशियल हमने पढ़ा W एक्सटर्नल अपॉन m। अच्छा बेटा, क्या W एक्सटर्नल, अब हम मान के चलेंगे कि इंफिनिटी पर 0 है ना, पोटेंशियल भी 0, पोटेंशियल भी 0, ठीक। अब क्या W एक्सटर्नल क्या पोटेंशियल जी होती है, जितना वर्क करोगे वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, जिसे पोटेंशियल जी कहते हैं। तो पोटेंशियल बराबर U अपॉन m भी करते हैं, U अपॉन m भी करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है। जैसे क्या होता है, अगर मैं बोलूं बेटा इस पॉइंट का पोटेंशियल -2 वोल्ट है, अब यार ये 3 kg लाके रख दिया, 3 kg लाके इस पॉइंट पर रख दिया, बताओ सिस्टम में पोटेंशियल जी कितना है। तो हम बोलूंगा देखो सर V बराबर होता है U बाई m, होता है, हाँ होता है। ये फॉर्मूला लिखते समय ध्यान रखना, इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0, इंफिनिटी पोटेंशियल जी भी 0, U बराबर लिखेंगे m इंटू V। अब मैं बोलूंगा देखो बेटा यहाँ कितना मास रखा है 3 kg, तो m की जगह 3 kg। पोटेंशियल, ये पोटेंशियल किसकी वजह से, इस सोर्स की वजह से, ये चारों तरफ फील्ड क्रिएट किया तभी तो यहाँ से तक लाने में वर्क करना पड़ा। इस सोर्स मास की जरूरत नहीं इस फॉर्मूले में। m का मतलब जो मास रखा गया इस पॉइंट पर, तो पोटेंशियल -2 बोलेंगे -6 जूल। हम बोलेंगे अरे यार वो देखो इस पॉइंट, अभी सिस्टम का पोटेंशियल कितना बताऊं, तो -6 जूल है। तुमने जैसे यहाँ 3 kg रखा और इस पॉइंट का पोटेंशियल पहले से मुझे पता है -2 वोल्ट, तो पोटेंशियल इस सिस्टम का हो गया -6 जूल। नहीं आया समझ में? दिस फॉर्मूला इज वेरी यूजफुल, V इक्वल टू U बाई m, है ना। पोटेंशियल जी निकालने के लिए पोटेंशियल मालूम रहेगा, मैं m से मल्टीप्लाई करूंगा और फटाफट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया, पहुंचे यहां तक। घबराहट हो रही है,
आराम से आराम से आराम से। क्या हो गया, समझ नहीं आया? दोबारा बोलूं? अरे क्या बोल रहा है? मनोज बोल रहा है या समझ नहीं आ रहा? क्या बोल रहा है? मनोज बोल रहा है कि उसे समझ नहीं आया। तो तू मनोज का प्रवक्ता बन गया क्या? मनोज कुमार सिंह नहीं आया? अच्छा मैं सवाल पूछूं, खड़े हो जाओ, जवाब दो। V इक्वल टू WIM क्या ये रियल कंसेप्ट है? तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो, अब तो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अरे तो सीधा बोलो, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ही जीरो माना गया है, तभी ये भी इन्फिनिटी। कोई बात नहीं, तू सही बोलता है। खड़े हो जा अभी, खड़े हो जा। रियल कंसेप्ट क्या है? डेल्टा V इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन M, दिस इज द रियल कंसेप्ट। और जानते हो ये तो बोलता है कहीं से लेके आओ, तुम इंफिनिटी से क्या, तुम फील्ड के अंदर ही। बॉटल गिरा क्यों? आराम से आराम से आराम से। देखो बच्चों, तो यहां पर बेटा ये मास को अगर मैं यहां पर रख करके बोलूं कि अच्छा बेटा एक बात बताओ, A पॉइंट से लेकर के P पॉइंट तक लेके आ रहा हूं, अभी पूछ रहा हूं। अच्छा बैठ जा। A से ये भी तेरे हड्डी का सुरमा बन जाएगा, ज्यादा दिन नहीं बचेंगे तेरे हड्डियां। किसी दिन पकड़ लिया था गर्दन, फिर देखियो। तो देखिए ध्यान से बेटा, प्लीज ध्यान से इधर ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूं तो दिस इज द रियल कंसेप्ट, यही वो रियल कंसेप्ट है। और ये बोलता है अबे तुम इंफिनिटी से नहीं कहीं से उठा लो, ए से उठा के यहां तक लेके आओ, ए से पी लेके जाओ, पी से ए लेके जाओ, जहां लेके जा रहा लेके जाओ। हमेशा 1 kg को लेके जाओगे, उसमें जो भी वर्क करोगे वो वर्क पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा। फाइनल माइनस इनिशियल करना है। अगर मैं ए से पी की तरफ जा रहा हूं तो वी पी आगे, पी ए बाद में। और अगर मैं पी से ए जा रहा हूं तो वी ए आगे, वी पी पीछे। डेल्टा वी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और ये वर्क अपॉन मास है। मास का मतलब जो भी मास हम लेके जा रहे हैं वो है। 1 kg लेके जा रहे हैं तो 1 kg ऊपर W, जो भी वर्क करोगे वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इंफिनिटी से लेके आ रहे हो, इंफिनिटी पे जनरली पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं, इसलिए आज जीरो लिख दिया। तो ऐसे कई तरह के तमाम क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं, कई तरह के तमाम क्वेश्चन मिल जाते हैं। बोलते हैं अच्छा बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो बोलते हैं माइनस। क्या ऑलवेज माइनस? बोले नहीं भाई। अच्छा पहले बताओ पोटेंशियल माइनस में क्यों होता है? क्योंकि वर्क डन में जो मास को लेके आ रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स अंदर लगेगा। तो मेरा फोर्स किधर लग रहा है? बाहर। डिस्प्लेसमेंट किधर है? अंदर। मेरा वर्क माइनस में है, लेकिन मेरे वर्क के माइनस होने की वजह से क्या जरूरी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल भी माइनस में? बोले नहीं सर कोई जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ का पोटेंशियल प्लस में भी हो सकता है। मान लो मैं यहाँ से अगर वर्क करूँ -2 जूल, तो देखो मैं वहां वैल्यू रखता हूँ वी पी माइनस वी इंफिनिटी बराबर -2 और 1 kg को लेके आ रहा हूँ। अब किसी ने बोला यार इंफिनिटी का पोटेंशियल ना 10 जूल मान लो, 10 वोल्ट मान लो, तो -2 तो Vp का वैल्यू हो जाएगा +8 वोल्ट। हो गए ना सबने चकनाचूर। माइनस लेकर के आप बैठे थे कि माइनस ही होता होगा, यहाँ प्लस आ गया। तो ये डिपेंड करता है, इंफिनिटी पर आप जीरो मानते हैं इसीलिए इधर आने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो यहाँ पर माइनस चला जाता है। बोलो क्लियर हुआ? तो इस सवाल का भी जवाब आपको मैंने दिया कि क्या फील्ड में किसी पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा माइनस में होता है? तो हमारा आंसर है नहीं, हमेशा माइनस में नहीं होता। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। बोलो क्लियर? अरे बात समझ में आ गई क्या? बात सांप सुन गया क्या? देखो हेडलाइन दो। अच्छा पोटेंशियल की एसआई क्या होगी? अरे तो वोल्ट बोलते हैं, जूल पर केजी को क्या बोलते हैं? वोल्ट। लिखो हेडलाइन दो।
लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। ड्यू टू पॉइंट मास, किसी पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल, ये मास m है, r रेडियस है और पोटेंशियल यहां पर बताना है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, वेरी सिंपल। पोटेंशियल, अच्छा बताओ एक मिनट इधर ध्यान देना, यहां पे पोटेंशियल बताना है, जरा फर्ज करो, फील करो। अच्छा, m मास के पार्टिकल को मैं इंफिनिटी से उठा करके p पॉइंट पे लाऊंगा, कितने मास का पार्टिकल? m मास के पार्टिकल को यहां से यहां लेके आ रहा हूं p पॉइंट पर, और मैंने माना इंफिनिटी पर 0 है, इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना है, और मुझे p पॉइंट पर पोटेंशियल सॉल्व करना है। आपने अभी पढ़ा है ना, क्या डेल्टा v बराबर अभी पढ़ा, अभी यही याद रखो, डेल्टा v याद रखो, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रहोगे, गलत नहीं करोगे। W अपॉन m, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, ये पढ़ा हमने। फाइनली कहां पर आ गए, जल्दी बताओ, इंफिनिटी से p पर आ गए, p का पोटेंशियल निकालना है, डेल्टा v लिख दिया, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, माइनस इनिशियली बताओ 0, और जो भी काम करेंगे क्या वो पोटेंशियल जी के फॉर्म में आ जाएगा, वहां पोटेंशियल 0 तो वहां पोटेंशियल जी भी 0, यहां पर पोटेंशियल जी पढ़े माइनस जी एम एम अपॉन आर, पढ़े कि नहीं पढ़े, अपॉन एम, एम से एम कैंसिल, तो क्या p पॉइंट का पोटेंशियल माइनस जी एम बाई आर होगा। कैपिटल M क्या है बेटा, जल्दी बताओ, सोर्स मास या टेस्ट मास? अब ये मास उठाकर लाए थे, पोटेंशियल कैलकुलेट हो गया, फिर इस m मास को हटा दो, पोटेंशियल रह जाएगा, नहीं आ समझ में। तो v बराबर किसी पॉइंट मास की वजह से होता माइनस के जी एम बाई आर, आराम से, बड़े ईमानदारी के साथ। मिटा दें, देखिए क्लियर हुआ बेटा, दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा मान लीजिए इस पे सवाल आ जाएगा, सपोज दैट देखिए अगर मुझसे कहता p पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी सिंपली ऐड करते हैं। अब जैसे मुझसे कहा p पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, तो कैसे फाइंड करेंगे, इस मास की वजह से पोटेंशियल माइनस जी एम बाई आर, और फिर बताओ इस मास की वजह से डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड द मास या अवे फ्रॉम द मास, स्केलर है, बहुतों को आदत होती बोलने की टुवर्ड द मास, तो पोटेंशियल होगा माइनस 2 जी एम बाई आर। सुनो पहले आराम आराम से सुनो, बहुत इजी पढ़ा, कुछ भी नहीं इसमें। अच्छा बताओ, अगर मैं कहूं कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे मास है m, ठीक है, और अब ध्यान देना सेंटर पे पोटेंशियल बताओ, साइड है a, बताओ सेंटर पे पोटेंशियल, सब ठीक है, अरे देख रहा था माइक कहीं फिसल तो नहीं क्या, सेंटर पे पोटेंशियल बता रहा बेटा, तो देखिए v बराबर, देखिए यहां पर पोटेंशियल
ये जो है पोटेंशियल निकालने के लिए यहां से इस कॉर्नर से सेंटर तक का डिस्टेंस चाहिए। a का आधा a/2 मान लें, ये 30 डिग्री मान लें, 60 का हाफ 30, ये r मान लें, तो cos 30 डिग्री बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना होगा a/2 r, और cos 30 डिग्री √3/2 बराबर a/2 r। r बराबर इक्वल टू क्या होगा a/√3। तो यहां पर इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल 1 की वजह से निकाल लो और 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सबका सेपरेशन तो आ ही रहेगा। यहां लिख दूं तो पोटेंशियल होगा -gm/r, r की वैल्यू क्या होगा a/√3 इंटू 3 करेंगे तो v बराबर होगा -3√3 gm/a। देखो ये मिटा रहा हूं, घबराना नहीं, देखो ऊपर मिटा रहा हूं, जल्दी लिखो। आराम से, क्या हुआ, क्या हुआ बोलो। क्या हो गया, क्या हुआ, तो एरोप्लेन गया तो क्या हो गया, देखो देखिए, सुनिए 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 प्लीज। अब जैसे देखो ना, अभी जो सवाल बनाया था, अभी ये सवाल जो बनाया था, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। आपको याद है इस सवाल को मैं ऐसे भी बना सकता हूं कि जैसे ये था, अभी देखा था m मास m0 0,8 और ये m0 0,-a। देखिए अब ये m मास का पार्टिकल है और ये दोनों फिक्स था ना, कितना मिनिमल स्पीड दें ताकि हम ये पार्टिकल इंफिनिटी पर चला जाए, बस ऐसे देख लो। अब मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, मैं बोलूंगा ठीक है सर यहां से यहां कितना मिनिमल स्पीड दें, तो आप ऐसा कर सकते थे, आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। इनिशियल इक्वल टू फाइनल, बिल्कुल सही बात है। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक लिखेंगे हाफ mv मिनिमम का स्क्वायर। और देखिए मैं पोटेंशियल की दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, कैसे, ध्यान दो। आप बोलेंगे सर एक काम करो, m मास जिस पॉइंट पर रखा है वहां का पोटेंशियल निकाल लो। अभी m को भूल जाओ, स्मॉल m को भूल जाओ, ये दोनों मिलकर के चारों तरफ फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, ओके। तो हर पॉइंट पर फील्ड है तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल भी है। इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो, चलो भाई पोटेंशियल निकाल लो। m0 की वजह से यहां पर का पोटेंशियल, इस स्मॉल m को भूल जाओ, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं इन दोनों की वजह से, क्योंकि ये दोनों नहीं जा रहे हैं, जाने वाला ये है, इसकी वजह से पोटेंशियल नहीं देखते हैं क्योंकि ये जा रहा है, इसको नहीं देखना, इसको भूल जाओ। इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, इसकी वजह से -gm0/a, और ये भी वैसा ही होगा 2 से मल्टीप्लाई। क्या मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया, मैं बोलूंगा इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया, तो इस पॉइंट पर जब कोई m मास रखेंगे तो पोटेंशियल जी कितनी होगी उसके साथ एसोसिएट, तो हम बोलेंगे सर
u बराबर होता है v बराबर होता है u अपॉन m। तो u बराबर क्या होगा m इंटू v, यानी v से स्मॉल m का मल्टीप्लाई कर दीजिए, v निकल गया, m का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया पोटेंशियल एनर्जी। नहीं आया तो हमें ऐसे बहुत सारे प्रश्न, जैसे सपोज दैट, अब देखिए मैंने ये क्वेश्चन देखा है जिसमें क्वेश्चन ये आया था कि ये एक स्क्वायर है, m मास का पार्टिकल है और ये मास का पार्टिकल है, और यहाँ पर ये पॉइंट A पर m0 मास का पार्टिकल रखा था, और उसे यहाँ से सेंटर तक लाने में, ये सेंटर तक लाने में, उठा करके यहाँ से तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक उठाकर लाने में वर्क पूछ रहा था। अपन करेंगे क्या, बोलेंगे इसको लेके जा रहे हैं ना, ये सब फिक्स्ड है ना, इनकी वजह से फील्ड होगा ना चारों तरफ। इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो A, ये A है, A का पोटेंशियल निकाल लो, मान लो साइड है 2A, तो हम इसमें m0 को भूल जाएंगे, तो नहीं भाई इसको छोड़ दो, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो और m0 से मल्टीप्लाई करो तो पोटेंशियल निकल जाएगा। क्यों भाई, हो जाएगा ना। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, ध्यान देना, इस सवाल को बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर बोलेंगे A पॉइंट का पोटेंशियल, m0 भूल गए, ये m की वजह से क्या माइनस gm/a होगा, होगा कि नहीं होगा, m की वजह से पॉइंट मास से a डिस्टेंस पर माइनस gm/a, इसकी वजह से भी माइनस gm/a, तो उसे मल्टीप्लाई, और इसकी वजह से a और 2a, क्या a√5 नहीं होगा, तो माइनस gm/a√5 और इंटू 2 करेंगे तो ये भी हो गया। A पॉइंट का पोटेंशियल हमने निकाल लिया। चलो भाई अब सेंटर का पोटेंशियल निकालेंगे। अच्छा देखिए A का पोटेंशियल निकाल लिया है, मैं स्मॉल m0 से मल्टीप्लाई करते ही यहाँ का पोटेंशियल भी निकाल लूंगा, निकालूंगा नहीं निकाल लूंगा, ठीक। अब मैं सेंटर का पोटेंशियल लिखता हूँ, m0 भूल जाइए, m की वजह से ये डिस्टेंस क्या है 2a/√2, a√2 ही होगा बेटा, क्योंकि साइड है 2a, डायगोनल के आधे को क्या लिखते हैं a/√2 ना, अब a की जगह तो 2a, तो 2a/√2 करके देखो ना, 2a/√2, तो √2 नहीं आएगा ऊपर, a√2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 1 की वजह से माइनस gm/a√2 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पोटेंशियल मिल गया। अब मेरे को वर्क कह रहा था, यहाँ से आते लिखा है वर्क डन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या हम जानते हैं, स्लोली ले जा रहे हैं। बताइए सेंटर का पोटेंशियल एनर्जी माइनस A का पोटेंशियल एनर्जी, जब m0 यहाँ पर था तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, जब यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी, क्या पोटेंशियल एनर्जी mv होता है, m0 इंटू vo, m0 इंटू vo और m0 इंटू va, m0 कॉमन। अब v0 और a का डिफरेंस निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, m0 तो मल्टीप्लाई में है ही, उत्तर निकल जाएगा। तो पोटेंशियल का ये जबरदस्त यूज है, तो हमें पोटेंशियल की मदद से पोटेंशियल जी निकालना ये जरूरी हमें सीखना। बोलो थोड़ा सा समझ में आया, अरे समझ पा रहे हो, हवाई जहाज में ही मन है, हवाई जहाज में आता भी उधर ही पे दिमाग है, इक्वल टू 0, ये वाला मत लिखना, ये तो मैंने तुम्हें बताया है, ये लिख लो, इधर लिख लो, वो मत लिखो। बोलो मनोज कुमार सिंह, कहना है, शांत रहना, बस अपने आप को शांत रखना। क्या हुआ, क्या होता है? अच्छा ये, अरे मत पूछो यार, एक जमाना था पता है, मैं वहां से शुरू करता था यहां तक जाता था, वो एक जमाना था। आराम से बिठाया जाए बच्चों, शांति, बातें नहीं। ये भी तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, हो गया बेटा।
लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग। है जी किसका किसका? अरे यार ये सब कराया नहीं यार, क्या मतलब यार? ओ तुम्हारे टीचर पता नहीं कैसा पढ़ाते हैं यार, कमाल हो गया यार, सब छोड़ छाड़ दिया यार, बेकार है। अरे भाई नंबर आएगा, नंबर आएगा, बुद्धि। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग, छोड़ दो छोड़ दो। अरे तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग, देखो लिख रही हो? इधर नीचे बिठा दें। हाँ बेटा प्लीज, बेटा देखिए तो ध्यान दीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग। देखिए सबसे पहली बात, अगर रिंग के सेंटर पर फील्ड कहेगा, रिंग के सेंटर पर फील्ड पोटेंशियल कहेगा, फील्ड तो जीरो होता है, फील्ड तो जीरो होता है। अच्छा बेटा सेंटर पर पोटेंशियल कह रहा है। अच्छा अगर मैंने स्मॉल एलिमेंट माना डीएम, बेटा प्लीज वो जो पढ़ा था ना फॉर्मूला पॉइंट मास की वजह से, वो यहाँ नहीं लगा सकते हैं बिकॉज ये रिंग है, इट इज नॉट द पॉइंट मास। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, 3 घंटे में आपका पूरे साल का हिसाब हो जाता है। ध्यान से पढ़िए। एट द सेंटर, देखिए सेंटर पर पोटेंशियल सॉल्व करना है। हमने एक स्मॉल एलिमेंट माना, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, तो देखिए पहले बताइए इसकी वजह से टुवर्ड द मास या अवे फ्रॉम द मास? dv बराबर माइनस जी dm बाई r। बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं कि बाकी लोग बोल दे, तू भी रोक देते हो। देखिए इंटीग्रेट करेंगे माइनस gm बाई r। पहली बात तो बेटा सेंटर का पोटेंशियल होगा माइनस gm बाई r। मुझे मालूम है आप लिखने के चक्कर में समझने का काम तो करेंगे नहीं, आपको एक बढ़िया नोट्स चाहिए बिल्कुल, है ना? इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेट करने से इस मास के से पर पोटेंशियल मालूम, और ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, सबके से पोटेंशियल के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल पोटेंशियल BC माइनस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, G बाई R इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, और DM का इंटीग्रेशन इज द टोटल मास ऑफ द रिंग। यानी रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल माइनस GM बाई R होता है। मजे की बात ये बेटा कि रिंग चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो या सेमी सर्कुलर हो या क्वार्टर पोर्शन हो, सेंटर पे पोटेंशियल अगर जब भी पूछा जाए तो आपको यही करना है, सीधा माइनस GM बाई R। अब जैसे एक मास का ये हाफ रिंग है, रेडियस R है, बोले सेंटर में पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली सेंटर का पोटेंशियल GM बाई R माइनस के साथ। अच्छा आपको बेवकूफ बनाने के लिए ज्यादा मेहनत तो करना नहीं है, सिंपल ये बोलेगा नॉन यूनिफॉर्म रिंग है, नॉन यूनिफॉर्म रिंग है, कहीं मास ज्यादा कहीं कम, बोला सेंटर में पोटेंशियल, बोला कोई दिक्कत नहीं, माइनस GM बाई R ही होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में DM का इंटीग्रेशन M ही रह जाएगा। अब DM का इंटीग्रेशन ये थोड़ा देखना कि कहीं पे मास ज्यादा है कहीं पे मास कम है, टोटल तो ऐड ही करना है, और ऐड करेंगे तो पूरे रिंग का ही तो मास आएगा। तो आपको नॉन यूनिफॉर्म रिंग देगा तो आप डर मत जाना, माइनस GM बाई R ही होगा। शांत शांत, आराम से, आराम। अमित जी धैर्य रखिए, सब अच्छा होगा। जल्दी जल्दी बेटा लिखो, लिखने में जल्दीबाजी करो, थोड़ा सा समझो, आराम से लिखो जल्दी से। देखिए एट द एक्सिस, देखिए
एट द एक्सिस, देखो भाई ध्यान से सुनो, एट द एक्सिस एम मास है, आर रेडियस। देखिए एक्सिस के किसी पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल सॉल्व करना है, तो सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस x है। अब मुझे इस रिंग की वजह से एक्सिस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल सॉल्व करना है। वेरी सिंपल, करना क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट मानते हैं, ध्यान दे दो, पहले ध्यान दो बहुत आराम से। देखिए स्मॉल एलिमेंट का से पोटेंशियल, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, बड़े मजे की बात है, स्केलर है, कोई कंपोनेंट का चक्कर नहीं, कोई लफड़ा नहीं, सीधा जोड़ना है। इसकी वजह से ये डिस्टेंस होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए dv बराबर लिखेंगे माइनस जी डी एम बाई आर, आर का मतलब इस एलिमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पहले बताओ समझ में आया, किसी पॉइंट मास के से माइनस जी एम बाई आर। अब यहाँ पर बेटा हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे और आप देख पा रहे हैं वेरिएबल कौन कौन है, जल्दी बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। एक्स और आर है, आर इज द रेडियस। हाँ बोलो 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 सेजन, क्या बात है, सेजन ने सही बोला, एक्स और डीएम इज द वेरिएबल, है ना बेबी। अरे अमित जी तो बोल रहे एक्स वेरिएबल नहीं है, क्यों नहीं है अमित जी, एक्स क्यों वेरिएबल नहीं है? क्योंकि सर ये देंगे तो ये जो डिस्टेंस है इसे भी जो सेव रहोगे दीजिए दीजिए अपना करने दीजिए, इधर दीजिए ये आराम से, मैं मुझे दीजिए, मैं समझाता हूँ सबके सामने। अरे नहीं, अरे गलत कर दिया तो कैश तो बाद में कहीं रायता फैल गया तो रायता ही समेटने में लग जाएगा काम। ये रिंग है और ये एक्सिस है, एक्सिस का ये पॉइंट यहाँ पर, तो डीएम यहाँ पर है, तो सेंटर से डिस्टेंस x। अब यहाँ मानते हैं डीएम, तो सेंटर से डिस्टेंस तो वही रहेगा, डीएम यहाँ मानेंगे तो सेंटर से डिस्टेंस, हम तो किसी पॉइंट पे बताना चाह रहे हैं ना, वो पॉइंट का डिस्टेंस थोड़ी ना बदल रहे हैं, हम तो एलिमेंट यहाँ 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 अलग अलग मानते चले गए, तो क्या x वेरी करेगा? नहीं वेरी करेगा। एक्चुअली होता क्या है ना, हम लोग देखते हैं कि x अक्सर वेरिएबल्स होता था, x dx, x स्क्वायर बाई 2 dx ऐसे करके भैया, तो बोलिए क्लियर। तो यहाँ पर बेटा x इज द कांस्टेंट। अब देखिए अमित जी बिल्कुल दूरदृष्टि वाले हैं, ठीक है, दूरदृष्टि वाले हैं, वो समझ जाते हैं। देखिए रेडियस कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट और g कांस्टेंट, केवल dm है, और इंटीग्रेशन करोगे तो dm का इंटीग्रेशन क्या होगा m, इसीलिए एक्सिस पर माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ क्या है, क्या है, बोलो बोलो। क्या हुई थी, क्या बोल रही है? हॉर्लिक्स रिकमेंड करिए। अच्छा लिख लीजिए। हम लोग ग्रेविटेशन में काफी दूर तक निकल आए हैं। हाँ अब तो ये समझो कि हमें जाना है सैटेलाइट पे, केपलर्स लॉ पे, और चैप्टर समाप्त। एक्सरसाइज ड्यू टू ग्रेविटी बीच में बचा हुआ है, स्क्वायर वगैरह। कल बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू। जरा प्लीज सवाल तो पहले बंद करो, उसके बाद बात करो।